मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी के बीच एक बार से फिर एक नई कहानी लेकर आ गया हूँ। मुझे आशा है आप सभी अच्छे और कुशल रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ज़्यादा देर नहीं करते हुए मैं आज एक नई कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है ब्राह्मण, चोर और भूत। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए आप सभी को इस कहानी की ओर लिए चलता हूँ। कहानी बहुत ही मज़ेदार है और इस कहानी के पीछे बहुत सारी अच्छाइयाँ छिपी हुई है। तो चलिए कहानी की ओर, ब्राह्मण, चोर और भूत। मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी को मैं शुरुआत करना चाहूँगा। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह घर घर जाकर भिक्षा मांगता था। वह सादा जीवन व्यतीत करने वाला था और उसके पास अच्छे कपड़े और जेवर नहीं थे। एक दिन एक धनी व्यक्ति ने उसे 2 बछड़े दिए दान में। ब्राह्मण बहुत खुश था। वह रोज उन्हें घास खिलाता था। शीघ्र ही बछड़े बड़े और बलवान हो गए। एक चोर ने बछड़ों को देखा और उसे चुराने का निर्णय लिया। इसलिए वह रस्सी लेकर बाहर गया। लेकिन रास्ते मुंह से एक अजीब व्यक्ति मिला जिसके नाखून नुकीले, बड़े बड़े और आंखें लाल थीं। चोर डर गया और पूछा, तुम कौन हो? यह सुनकर भूत ने कहा, मैं भूत हूं। मेरा नाम सत्यवादी है। अब तुम अपने बारे में बताओ। चोर ने बताया कि वह ब्राह्मण के घर बछड़े चुराने जा रहा है। यह सुनकर भूत कहा, मैं प्रति तीसरे दिन एक बार खाता हूं, इसलिए मैं आज इस ब्राह्मण को खा जाऊंगा। आओ एक साथ चले। वे लोग ब्राह्मण के घर पहुंचे और छुप गए। जब ब्राह्मण सोने गया तब भूत उसे खाने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन चोर ने उसे रोका और कहा, प्रिय महोदय, जब तक मैं उसके 2 बछड़ों को नहीं चुरा लेता तब तक ब्राह्मण को मत खाइए। भूत ने कहा, यदि तुम ऐसा करोगे तो मेरी योजना नष्ट हो जाएगी। वहां अधिक शोर होगा और ब्राह्मण ठीक उठ जाएगा। चोर नाराज हो गया। उसने कहा, जब तुम ब्राह्मण को खाना शुरू करोगे तो कुछ कठिनाइयां हो सकती है। तब मैं बछड़ों को चुराने में समर्थ नहीं हो पाऊंगा। तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। उन्होंने झगड़ना शुरू कर दिया। शीघ्र ही वे एक दूसरे पर चिल्लाने लगे। शोर के कारण ब्राह्मण की नींद खुल गई और उसने उन्हें देखा। चोर बोला, ब्राह्मण देवता, यह एक प्रेत है जो आपको खाना चाहता है। इस पर प्रेत बोल उठा, हे ब्राह्मण, यह एक चोर है जो आपके बछड़ों को चुराना चाहता है। ब्राह्मण ने उनकी ओर देखा। उसने ईश्वर से प्रार्थना की और अपने आप को उस प्रेत से बचाया। उसके बाद वह उस चोर को डंडे से पीटने लगा। चोर भाग गया। इस प्रकार उसने अपने बछड़ों की रक्षा की। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आशा है ये कहानी बहुत ही पसंद लगी होगी आप सबको। इस कहानी के पीछे एक उद्देश्य भी छिपा हुआ है कि अच्छे व्यक्ति का अच्छा भला होता है और बुरे व्यक्ति का बुरा होता है। चोर बुरा था, भूत भी बुरा था, इसलिए उन दोनों पर, बुराई पर एक सच्चे ब्राह्मण की सच्चाई की जीत हुई।
इस कहानी को मैं यहीं अंत करता हूँ। मैं कुछ दिन के बाद फिर से आप सभी के पास एक नई कहानी लेकर आऊँगा। तब तक मेरे बच्चों, मेरे प्यारे, अब मैं विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।